ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग इस विश्व में दुख भोग रहे हैं। हर एक व्यक्ति दुखी है। अनेक प्रकार के कष्टों से, पीड़ाओं से सब लोग व्यथित हैं और सब लोग ढूंढ रहे हैं कि ये जो कष्ट है उससे कैसे मुक्ति पाएं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमको वो फॉर्मूला दिया है जिसको अपनाने से गम और दुख देने वाली घटनाएं चलती रहेंगी। जो कष्ट के कारण है वो घटनाएं चलती रहेंगी, लेकिन हम कष्टी नहीं होंगे, हम दुखी नहीं होंगे। कोई भी कीमत पर किसी भी स्थिति में इस भौतिक विश्व में दुख नहीं, ये स्थिति नहीं हो सकती है। जब तक भौतिक विश्व है तब तक दुख और कष्ट और यातना पीड़ा चलती रहेगी। लेकिन प्रभुपाद जी ने तो फॉर्मूला हमको दिया है, वो दुनिया जैसे चलना चाहे वैसे चलती रहे, लेकिन हम दुनिया में होते हुए भी दुनिया से बाहर रहे और दुनिया की कष्टों से प्रभावित न होकर आध्यात्मिक जगत के आनंद से प्रभावित होकर जीवन जिए। तो इसका साक्षात उदाहरण है, अभी अभी मैं इस्कॉन काठमांडू मंदिर के भागवतम प्रवचन को सुन के आया। हिज होलीनेस महाविष्णु महाराज फ्रॉम बर्मिंगहैम, सेटल्ड इन नेपाल। तो उनको देखकर क्या अनुभव होता है कि कृष्ण भावना केवल आनंद कंद है। कृष्ण भावना इस सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कभी भी न समाप्त होने वाला आनंद कृष्ण भावना में है। कभी भी न समाप्त होने वाला जो सुख हमको चाहिए वो इस कृष्ण भावना में है। कैसे हम सुनते बहुत हैं, प्रवचन सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन एक जीता जागता उदाहरण जब हम इसको अपनाने में देखते हैं, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में इसको उतार कर वो परम आनंद, शाश्वत आनंद, चिरंतन आनंद का अनुभव किया है, उनको देखने पर फिर ये निष्ठा जागृत होती है। वैसे हमारे प्रभुपाद जी थे, तो विदेश में गए केवल आनंद बांटने के लिए गए। उनके अस्तित्व से लोगों को आनंद की अनुभूति हुई, अपने दुखों का परिहार होते हुए उनको अनुभव हुआ। तो वैसे ही हिज होलीनेस महाविष्णु महाराज एक जीता जागता ऐसा उदाहरण है। जब हम कृष्ण भावना के तत्वों को अपने जीवन में हृदय से उतारेंगे तो दुखों का लवलेश नहीं रहेगा। जिससे तुकाराम महाराज कहते हैं ना कि दुख नहीं रह सकते हैं। जैसे आपका नाम हृदय से हम अपने जीवन को सर्वस्व बनाकर लेते हैं तो दुख नाम की वस्तु हमारे जीवन में रहेगी नहीं। और अगर हमारे जीवन में अभी भी दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, चिंता है, इसका अर्थ है कि पर्याप्त मात्रा में अभी भी हमने ये भगवान का नाम स्वीकार नहीं किया है। तो पर्याप्त मात्रा में भगवान का नाम हम स्वीकार करते हैं तो फिर दुख लवलेश नहीं रहता है। दुखे दूरे गेलो चिंता न रोहिलो, चौदी के आनंद देखी। केवल दुख दूर नहीं जाते हैं, ये न्यूट्रल स्थिति नहीं है। चौदी के आनंद देखी, चिंता भी रहती नहीं है, ये भी वो कंडीशन नहीं है। चिंता न होना, दुख न होना, ये आदर्श अवस्था नहीं है। लेकिन चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद देखना, हृदय में उस आनंद का सागर का अनुभव करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इसी के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, इसीलिए प्रभुपाद जी आए हैं
हम सब लोगों को वो आनंद जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, वो आनंद बांटने के लिए वो लोग आए हैं, और हम लोग उनको स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन में भी दुखे दूरो गेलो, चिंता न रोहिलो, चौ दिखे, सर्व दिखे, आनंद देखी। क्योंकि जब हृदय में वो कृष्ण भावना का आनंद प्रस्थापित होता है, तो जहां पर भी आप देखोगे, जहां पर भी जाओगे, आप उसी आनंद का अनुभव करोगे। तो अपने आप को परीक्षण करना आवश्यक है। क्या मैं अभी भी दुखी हूं? इसका मतलब कृष्ण भावना हमने पर्याप्त मात्रा में स्वीकार नहीं किया है। और क्या मैं बहुत आनंदी हूं? इसका अर्थ है कि कृष्ण भावना को हमने पर्याप्त मात्रा में लिया है। और वो केवल एक दो दिन लेने का काम नहीं है, हर समय हर दिन ये करना है। तो हमारे पूरे जीवन में मृत्यु होने तक और मृत्यु के बाद भी कभी भी दुखों का लवलेश नहीं रहेगा। ताकि हम सभी पुनः एक नए उत्साह से श्री कृष्ण भावना, श्री कृष्ण नाम को स्वीकार करें, और हमारे जीवन में एक नव यौवन, नव जीवन, नव चैतन्य लेके आए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।